हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आज का ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए है जो कि इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन बिना किसी एग्ज़ाम को दिए हुए। डायरेक्ट अगर आप इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट पद पर भर्ती होना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही एंट्री स्कीम के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जिसमें आप बिना रिटन एग्जामिनेशन दिए हुए एडमिशन ले सकते हैं या इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी सब लेफ्टिनेंट के इक्वल आपके यहाँ पर ये पोस्ट रहती है। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा सब कुछ हम क्लियर करेंगे। सारा सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो अलग अलग ब्रांचेज या पोस्ट के हिसाब से देखेंगे। तो आप टेक्निकल फील्ड से हैं, नॉन टेक्निकल फील्ड से बीएससी बीकॉम किए हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अलग अलग ब्रांच के हिसाब से क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा जिससे आप डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पर भर्ती लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन कवर कर रहे हैं। इसमें आपकी एक तो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसके लिए एनी डिसिप्लिन में बीई बीटेक कैंडिडेट 60% मार्क्स के साथ आवेदन कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी या वैकेंसी है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए ही आती है। इसके बाद पायलट, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इनके लिए भी बीई बीटेक में किसी भी डिसिप्लिन में आपने बीई बीटेक किया है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें 10th और 12th का परसेंटेज आपका 60 रहना चाहिए। वहीं एग्जीक्यूटिव ब्रांच में 10th 12th का परसेंटेज भी मैटर नहीं करेगा। लॉजिस्टिक में बात करें तो बीई बीटेक किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, फर्स्ट क्लास से आप पास हो, या फिर आपने एमबीए फर्स्ट क्लास किया है, या आपने बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी किया है फर्स्ट क्लास पीजी डिप्लोमा के साथ फाइनेंस या लॉजिस्टिक में, तो भी एलिजिबल हैं, या आपने एमसीए एमएससी आईटी किया है फर्स्ट क्लास, तो भी आप लॉजिस्टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आपने एमएससी एमए 60% मार्क्स से किया हुआ है, बीई बीटेक किया हुआ है, या आपने एमई एमटेक किया है 60% से, तो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकेंगे। बहुत से ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये यहाँ पर एजुकेशन से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और वहीं अगर हम इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस की बात करें तो बीई बीटेक वाले यहाँ भी एलिजिबल हैं, जिसमें आपका सबमराइन टेक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस के लिए, सबमराइन टेक इलेक्ट्रिकल के लिए बीई बीटेक, और इतने सारे डिसिप्लिन में से आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। सो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। अब हमने इतनी सारी जो देखी ना, इनमें से कोई एक भी अगर आपने क्वालिफिकेशन ली है, बीएससी किया है, बी किया है, बीटेक, एमई एमटेक, तो आप इंडियन नेवी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। सब लेफ्टिनेंट आप डायरेक्ट बन सकते हैं, आपको कोई एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा? तो इसके लिए जॉइन इंडियन नेवी, या हम कहें इंडियन नेवी की तरफ से एसएससी ऑफिसर्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है। हर साल नोटिफिकेशन आता है। एसएससी मीन्स शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन मीन्स आपका जो सर्विस रहेगी वो 12 से 14 साल की सर्विस इसमें रहती है, लेकिन इसके लिए एज क्राइटेरिया भी मैटर करता है। सो एलिजिबिलिटी में अगर हम देखें तो क्वालिफिकेशन हमने सबसे पहले क्लियर कर ली है, लेकिन अगर हम देखें एलिजिबिलिटी तो इसमें अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। वहीं एज की बात करें तो अभी हमने जो पोस्ट देखी उस हिसाब से आपकी डिपेंड करेगा, कम से कम 20 ईयर है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25, 27, इस तरह से अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपकी एज रहती है। अब इसमें आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है, फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो जब भी इंडियन नेवी की तरफ से एसएससी ऑफिसर्स के लिए जो नोटिस रिलीज होता है, कोर्स के नाम से ये नोटिस आता है, एसएससी ऑफिसर्स कोर्स, अभी 2027 का नोटिस रिलीज हो चुका है, आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, एंड इसमें जब आप आवेदन करेंगे तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा, और आप सभी जानते हैं जो एसएसबी है वो आपका 5 दिन का
एक इंटरव्यू रहता है, जैसे आपने एनडीए में सुना होगा, तो वही एसएसबी आपको डायरेक्ट देना होता है, रिटन एग्जाम नहीं लेता है, लेकिन एसएसबी के थ्रू आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और सैलरी की बात करें तो 56,100 से स्टार्टिंग सैलरी आपकी इसमें रहती है। सब लेफ्टिनेंट आप इसमें बनते हैं। तो ये भी एक अच्छा मौका होता है उन कैंडिडेट के लिए जिनको पहले जानकारी नहीं है या पहले सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं और वो इंजीनियरिंग फील्ड में या बीएससी कर रहे हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके पास ये भी एक और मौका होता है, एक चांस होता है इंडियन नेवी ज्वाइन करने का। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।